दोस्तों WWE में रेसलर के दो रोल होते हैं, फेस या फिर हील। फेस का मतलब होता है ऑनेस्ट तरीके से साफ सुथरी लड़ाई करने वाला, और वहीं हील का मतलब होता है किसी भी कीमत पर मैच को जीतना। आज आपको बताते हैं WWE हिस्ट्री के टॉप 10 हील रिटर्न। नंबर 10, क्रिस जेरिको। 2008 के दी हाईलाइट रील के एक एपिसोड में शॉन माइकल क्रिस जेरिको के गेस्ट बने थे और जेरिको समझा रहे थे कि बिना किसी वजह कैसे जेरिको पर हमला करने के बाद भी लोग शॉन को चीयर करते हैं और जेरिको को बू करते हैं। इस बात से भड़के जेरिको ने शॉन को जेरिट्रॉन में भिड़ा दिया था और 2005 के बाद पहली बार हील टर्न लिया था और साल 2008 की सबसे बड़ी फ्यूड को चिंगारी दी थी। जेरिको और शॉन माइकल ने काफ़ी अच्छे मैचेस दिए थे इस फ्यूड में। नंबर 9, शॉन माइकल। 2005 के समर स्लैम से पहले रॉ के एक एपिसोड में हुल्क होगन और शॉन माइकल्स ने एक टैग टीम के तौर पर काम किया, जिसमें उनके सामने कर्ट एंगल और कार्लिटो थी। इस मैच के अंत में होगन और माइकल्स ने जीत दर्ज की, लेकिन तभी माइकल्स ने होगन पर स्विच चिन म्यूजिक हिट कर दी। इसके कारण वो एक हील बन गए और हल्क होगन के साथ उनकी लड़ाई आगे बढ़ी, जो समर स्लैम में खत्म हुई। इस मैच को हल्क होगन ने जीता और उसके तुरंत बाद शॉन माइकल्स एक बेबी फेस बन गए। ये उनके हुनर को भी दर्शाता है और ये भी जाहिर करता है कि वो किसी भी काम को बेहद आसानी से कर सकते हैं। नंबर 8, ट्रिपल एच। 2013 के समर स्लैम में जॉन सीना और डैनियल ब्रायन एक मैच का हिस्सा थे, जिसमें सीना अपने टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे। एक अच्छे मैच के बाद जॉन सीना को हार मिली और डैनियल ब्रायन अगले चैंपियन बन गए। इस जीत के कारण सभी खुश थे और हैरान भी थे, क्योंकि ट्रिपल एच ने मैच में कोई गलत फैसला नहीं लिया। डैनियल ब्रायन अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बज गया। इसके तुरंत बाद ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन को एक पेडिग्री हिट कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर ऑर्टन ने अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन किया और इससे एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जो रेसलमेनिया 30 में खत्म हुई। नंबर 7, स्टोन कोल्ड। स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन और द रॉक के बीच रेसलमेनिया 17 में एक मैच हुआ, जो आज भी फैंस के आधार पर सबसे बेहतरीन मैच है। इस मैच के दौरान दोनों ने अपने काम से दूसरे को फायदा पहुंचाया। मैच के अंतिम पलों में विंस मैकमैन रिंग की तरफ आए और सब इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे। ऑस्टिन ने रॉक पर उस चेयर से अटैक कर दिया जो विंस मैकमैन ने उन्हें दी थी। ये बेहद हैरान करने वाला पल था, क्योंकि मैकमैन और ऑस्टिन के बीच एक पुरानी लड़ाई पहले से चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि विंस मैकमैन ने उस समय के अपने विरोधी WCW को खरीद लिया था, तो वो एक नई कहानी की शुरुआत करने के लिए ऐसा कर रहे थे। नंबर 6, केविन ओवेंस। केविन ओवेंस ने एक हील के रूप में कंपनी में ज़्यादा सफलता हासिल की है। अपने करियर के दौरान केविन ओवेंस कई बार हील टर्न ले चुके हैं, लेकिन उनका सबसे शानदार हील टर्न तब देखने को मिला जब उन्होंने फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप डे पर क्रिस जेरिको पर हमला किया। द लिस्ट ऑफ जेरिको गिमिक के दौरान जेरिको को फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इस गिमिक के दौरान जेरिको ओवेंस के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नजर आ रहे थे। दोनों रेसलर एक दूसरे की हर फाइट में मदद कर रहे थे। उनकी दोस्ती के लिए फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप नाम का सेगमेंट रखा गया था। इस सेगमेंट के दौरान ही KO ने जेरिको को लिस्ट ऑफ ओवेंस दी थी। इस लिस्ट में उन्होंने सबसे पहला नाम जेरिको लिखा, जिसके बाद उन्होंने जेरिको पर हमला किया और हील टर्न ले लिया। नंबर 5, टोमासो चियाम्पा। 2017 में NXT टेकओवर शिकागो में दी ऑर्थस ऑफ पेन के हाथों हारने के बाद टोमासो चियाम्पा ने जॉनी गॉर्गानो पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना हैरान करने वाला था कि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसकी वजह से टोमासो चियाम्पा ने एक ग्रुप को तोड़ दिया और खुद को हील बना लिया। 2018 में NXT टेकओवर न्यू ऑर्लिन्स में जॉनी ने मैच जीतकर इस धोखे का बदला लिया, लेकिन इसके बाद ये फिर साथ आए। इस बार ऐसा लगा जैसे डस्टी रोड्स क्लासिक के तीसरे राउंड में ना जाने पर हमें NXT टेकओवर शिकागो वाली स्थिति फिर से देखने को मिलेगी। जॉनी ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया और खुद को बचा लिया। नंबर 4, ट्रिपल एच। 2002 में शॉन माइकल्स 4 साल के बाद वापस आए थे और ये दोनों 2002 के समर स्लैम से पहले रॉ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गए थे। इस दौरान एंट्री होने के बाद DX ने अपने स्टाइल में बातचीत की, लेकिन थोड़ी देर के बाद ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स पर अटैक कर दिया। समर स्लैम में शॉन माइकल्स को जीत मिली, लेकिन मैच के बाद माइकल्स पर ट्रिपल एच ने स्लेज हैमर से अटैक किया, जिसे फैंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
इस मैच को समरस्लैम के इतिहास में सबसे अच्छा मैच कहा जाता है और इनके प्रदर्शन को देखकर यह बात सच साबित होती है। नंबर 3, द रॉक। 2002 के समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर के हाथों हारने के बाद द रॉक रिंग से दूर हो गए, लेकिन अगले साल होने वाले रेसलमेनिया 19 से पहले वो वापस आ गए थे। इसकी वजह से उनके किरदार में एक बदलाव देखने को मिला और ये एक ऐसे रॉक का किरदार था जिसकी फैंस ने उससे पहले उम्मीद नहीं की थी। रॉक ने फैंस से स्मैकडाउन के एक एपिसोड में ये पूछा कि क्या वो हील बन जाएं? इसके जवाब में सबने बहुत तेज आवाज़ की, जिसे उनकी सहमति के तौर पर माना गया। इसके बाद द रॉक एक हील के तौर पर रिंग और रिंग के बाहर काम करने लगे, जिसने उनके किरदार को फायदा पहुंचाया। नंबर 2, बटिस्टा। 2009 में हुए ब्रैगिंग राइट्स शो में द अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो, बटिस्टा और सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच में लड़ाई कर रहे थे। इस मैच के दौरान सबने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंडरटेकर मैच को जीतने में कामयाब रहे। फैंस इस मैच को अंडरटेकर के जीत के कारण नहीं जानते। इस मैच के खत्म होने के बाद बटिस्टा ने अपने दोस्त रे मिस्टीरियो पर बहुत बुरी तरह से अटैक किया। बटिस्टा ने हिल टर्न लिया और अगले कई हफ्तों तक मिस्टीरियो पर हमला किया। इसके बाद रेसलमेनिया 26 में बटिस्टा जॉन सीना के साथ लड़ाई करने वाले थे और इसके लिए बटिस्टा अपने हर प्रोमो में सीना पर तंज कसते थे। सीना ने बटिस्टा को हराकर WWE चैंपियनशिप अपने नाम की। नंबर 1, सेथ रॉलिंस। 2012 के सर्वाइवर सीरीज में डेब्यू करने वाली इस टीम ने अपने काम से सबको प्रभावित किया। रायबैक पर इनके अटैक के कारण सीएम पंक अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन करने में कामयाब रहे थे। रेसलमेनिया 30 के बाद वाले रॉ में इन्होंने डैनियल ब्रायन को ट्रिपल एच के खिलाफ अपने टाइटल को रिटेन करने में मदद की। इसके बाद शील्ड और एवोल्यूशन के बीच में लड़ाइयाँ हुई, लेकिन शील्ड लगातार जीत दर्ज करती रही। द शील्ड के हाथों मिली लगातार हार के बाद ट्रिपल एच ने यह घोषणा कर दी कि उनके पास एक प्लान बी भी है। इस प्लान के तहत सेथ रॉलिंस ने अपनी टीम के साथियों पर अटैक किया, जिसकी वजह से सेथ को हील बनने में काफी मदद मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।